आज का वीडियो सभी बिटसेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम केमिस्ट्री सेक्शन का आपका जैसा पेपर पूछा गया है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं और समझने वाले क्या चीजें हमारे लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी, क्या चीजें हाई वेटेज रही, क्या चीजें ऐसी थी जो कि बहुत अलग देखने को मिली। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम किस हिसाब से यहाँ पे तैयार रह सकते, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाए। और अगर आप सिमिलर वीडियो यहाँ पे जो है फिजिक्स मैथ्स और एलआरएन इंग्लिश के लिए चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 300 प्लस लाइक्स का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे हैं एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए वीडियो रिलीज किया जाएगा। और कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें रखना है वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से यहाँ पे मेंशन करिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सेकंड अटेम्प्ट के लिए बात करें तो मुश्किल से हमारे पास 20 दिन का टाइम है, और इस 20 दिन में अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर तरीके से जो है बूस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच, जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छी खासी जंप यहाँ पे दिला सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा रेलिवेंट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा जिसको टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने आपके लिए प्रिपेयर किया है। और प्रोसीजर आप सभी के सामने कोर्स में कैसे एनरोल करना है, बाकी आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और कोर्स में डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले यहाँ पे वेटेज की बात करें तो देखिए वेटेज जो है ना यहाँ पे हमें कहीं भी फिक्स देखने को नहीं मिला, चीजें आपकी शिफ्ट टू शिफ्ट यहाँ पे वेरी हुई है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ रिस्पॉन्सेस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म के, कुछ ही बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस थे। तो उसमें आप देख सकते हो 28 में शिफ्ट टू के एक स्टूडेंट ने लिखा डिलीटेड पोर्शन जो है मेजरली यहाँ पे पूछा गया, फिजिकल का जो है अच्छा खासा वेटेज था। 29 में शिफ्ट वन में क्या बोला कि ऑर्गेनिक से बेसिक रिएक्शन थी, पीसीबी से जो है एक एक क्वेश्चन था। पीसीबी मतलब यहाँ पे पी पॉलीमर्स के लिए हो गया, सी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बी बायोमोलिक्यूल्स और ई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। तो इनसे जो है एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। तो भाई ये भी मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें से जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो डिलीटेड टॉपिक्स है, वहां पे भी जो है एक एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो जो छोड़ता उसके लिए यहाँ पे नुकसान होता। 38 में शिफ्ट वन में ब्लॉक केमिस्ट्री जो है मेजर था, यहाँ पे लेस था ऑर्गेनिक और फिजिकल, जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि ऑर्गेनिक यहाँ पे फिजिकल जो है एक अच्छा खासा वेटेज था, यहाँ पे जो है कम देखने को मिला। 38 में शिफ्ट टू में वेरी लेस फ्रॉम डिलीटेड टॉपिक्स ऑफ मीन्स, ठीक है, और इनऑर्गेनिक बहुत कम था, ऑर्गेनिक यहाँ पे मेजर था, फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो इस तरीके से हर शिफ्ट में अलग अलग चीजें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिली। लेकिन अगर मैं एक कॉमन जो है एनालिसिस यहाँ पे आपके लिए लेके आऊँ जो कि मेजर शिफ्ट्स में यहाँ पे हुआ, तो मोस्ट ऑफ दी शिफ्ट्स के अंदर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज होल्ड किया, है ना। अब क्योंकि सभी रिस्पॉन्सेस को जब हमने एनालिटिक्स के थ्रू यहाँ पे जमाया तो हमें समझ में आया कि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्सेस शो करे, यानी कि वहां पे मैक्सिमम वेटेज देखने को मिला ज्यादातर शिफ्ट्स में। कुछ शिफ्ट में जरूर ये रहा होगा कि आपका फिजिकल का ज्यादा पूछ लिया गया हो या फिर इनऑर्गेनिक का। तो वेटेज वैसे भी जो है वेरी कर सकता है, इसलिए अपन को तीनों ही सेक्शंस को जो है इक्वल यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना है। अब डिलीटेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि जैसा मैंने बताया ना कि वहां पे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप उनको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। अब मैक्सिमम वेटेज के यहाँ पे हम बात कर लेते, तो देखो फिजिकल में जैसा कि हमने रिस्पॉन्सेस के हिसाब से जमाई कि हर एक चैप्टर को यहाँ पे जो है चेक किया कितने कितने रिस्पॉन्सेस जो है मैक्सिमम में यहाँ पे डाले गए। तो जैसा कि आप देख सकते हो फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, गैसियस स्टेट, रिडॉक्स रिएक्शन और गैसियस स्टेट जो है आपका यहाँ पे डिलीटेड में आता है। फिर इसके अलावा सॉल्यूशंस, मोल कॉन्सेप्ट में भी स्पेशली स्टोइचियोमेट्री जो है आपका यहाँ पे ज्यादा देखने को मिला। तो ये हमें लिए जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। अब इसमें से जो मैंने यहाँ पे येलो आपके लिए मार्क करे है ना, ये मैक्सिमम रिस्पॉन्सेस में देखने को मिले, तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये आपके बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद ब्लू वाले सेकंड नंबर पे एंड लास्ट में आप जो है व्हाइट वाले कह सकते हो। तो ओवरऑल ये सब हाई वेटेज रहे और इनको भी हमने रिस्पॉन्सेस के हिसाब से जमा दिया। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है वो भी शिफ्ट्स में कुछ कुछ एक आधे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले होंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेस में देखने को मिले। ऑर्गेनिक में बात करूं तो जीओसी आपका जो है यहाँ पे ज्यादातर शिफ्ट्स में अच्छा खासा वेटेज कैरी करा, और कुछ शिफ्ट्स के अंदर तो 5-5 क्वेश्चन भी पूछे गए, तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते, इसलिए इसको येलो में मार्क कर दिया। आइसोमेरिज्म में स्पेशली यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, बायोमोलिक्यूल्स पे देखने को मिले, नेम रिएक्शन में अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन से देखने को मिले, एमाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेस में देखने को मिला, इसलिए येलो मार्क कर दिया। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक भी जो है आपका यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में कहाँ कहाँ पे ज्यादातर चीजें पूछी गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो है सेकंड अटेम्प्ट में भी सेम कहानी रहेगी। इसलिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम सिलेबस को टच करना है, लेकिन जो यहाँ पे येलो वाले मार्क करे ना कहीं यहाँ पे दिमाग में है, जो टीम यहाँ पे फॉर्म कर रही है क्वेश्चन उनके दिमाग में है कि ये अच्छे खासे चैप्टर और इनका हमें वेटेज अच्छा खासा रखना है, तो आप इन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है एफर्ट जरूर डाल लीजिएगा कि अगर इनमें कुछ भी आपकी चीजें वीक छूटी है तो उनको आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ।
अब एक दो जो है ना रैंडम बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले कई सारी शिफ्ट्स के अंदर, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेज ऑफ सेल वेयर ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड टू अंडरगो मिटोसिस। अब भाई बायोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है बट केमिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ये रहता है कि आप जो है ना इनको सिंपली यहाँ पे छोड़ सकते हो, एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि सेल साइकिल से जो है ज्यादातर शिफ्ट्स में देखने को मिला, तो एक आधा यूट्यूब का छोटा सा वीडियो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। पर फिर वही ये रिस्क इन्वॉल्व है कि क्या जरूरी उस वीडियो के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाए या वीडियो से हमें सब चीजें समझ में आ जाए। तो इसलिए मेरे सबसे उतना ज्यादा एफर्ट्स डालने का जो है उस पर कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। फिर एक दो जो है आउट ऑफ द बॉक्स या फिर एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी जो है देखने को मिल गए, जैसे कि ये आया था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। तो मीजो 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइफेनाइल ईथेन गिव्स ट्रांस स्टिल्विन while the chiral isomer gives जो है आपका सिस्टिल्विन। पता है ये थोड़ा जेई एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव ये चीजें जो है ना थोड़ा एडवांस लेवल का यहाँ पे बताया जाता है। या फिर हम जो है यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें जो कि इंजीनियरिंग लेवल की रहती है, तो वहां पे कभी कभी जो है ये चीजें रहती है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक आंसर था, तो ये थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल पूछ लिया, जो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है ना, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आपको पता था, क्योंकि ये ज्यादातर जो है दिया जाता है, तो इसको आप जो है याद रख सकते थे। तो ऐसे कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे नाम दिए हुए। तो यहाँ पे अब ये सब चीजें जब अपन ने समझी ना, तो कुछ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूँ जो कि आपको यहाँ पे समझना होगा कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या यूजफुल है। साथ ही साथ कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं। देखो, सबसे पहले नेम रिएक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, तो सभी चैप्टर्स की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। जैसे गेटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पे पूछ ली गई थी। फिर यहाँ पे कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो है हमें डिटेल्स यहाँ पे पता होनी चाहिए, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे थे। इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोबेंजीन यहाँ पे जमे हुए थे, किसी में कुछ ग्रुप ऐड कर दिया या कुछ ऐसा। तो ये आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि कौन सा जो है क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो एसिडिटी बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ पैरासिटामोल जैसे पूछ लिया, या फिर और भी इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिले। स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के आपके जितने भी वहां स्ट्रक्चर्स दिए उनको तो याद रखिएगा, और भी कुछ ऐसे नाम यहाँ पे है तो उनके स्ट्रक्चर्स आप सर्च करके जो है याद रख सकते हो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस जो है जो कि एनसीईआरटी में आपके मेंशन हो, उनको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिए। अब बात कर ले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डिलीटेड चैप्टर्स की भी अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है, ये चीज जो है याद रखिएगा, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स के अंदर एस ब्लॉक से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, आयनिक रेडियस, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ये जो है अच्छे से याद रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स भी यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन, फिर आपका टीयर गैस और यहाँ पे मस्टर्ड गैस के पूछ लिए गए थे, तो ये हमें यहाँ पे याद रहने चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, जैसा भी एनसीईआरटी में दिया है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंपाउंड के कलर, जैसे कलर ऑफ KI, KCl, PbNO3, ये यहाँ पे जो है देखने को मिले। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि चीजें कहीं से भी पूछी जा सकती है, बट यहाँ पे अगर हम जितना लेवल पे तैयारी अच्छे तरीके से करके जाएंगे उतना हमारे लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं तो सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जैसे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस था कि 5% का हम जो है मतलब समझ पाए सॉल्यूशन का, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेते। तो ये एक शिफ्ट के अंदर था, दूसरी शिफ्ट के अंदर ये, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड होते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं। और स्पेशली जो है ना जितने सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको जो है एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे एग्जांपल, तो फॉर्मूला अपन को क्लैरिटी हो जाती है। इसके अलावा जितने हो सके अप्रोक्सीमेशन जरूर से लीजिएगा, है ना, जब भी कैलकुलेशन जब आप कर रहे, अगर ऑप्शंस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पास नहीं है, अगर बहुत ज्यादा पास है फिर अप्रोक्सीमेशन का उतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन लास्ट, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल में कभी कभी टाइम लग जाता है, बट एक चीज यहाँ पे ये भी देखने को मिली, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे गए थे, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरफेस केमिस्ट्री से जैसे पूछ लिया गया, ये डिलीटेड चैप्टर था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछ लिया गया, तो ये सब की थ्योरी भी आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और ये एनालिसिस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप नेक्स्ट किस सेक्शन पे चाहते हैं वो चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।